ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्यों ने नवागत कलेक्टर कुमार सत्यम से मुलाकात की और उन्हें अपनी परेशानी बताई। इस दौरान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने बताया कि शहर के नवनिर्मित गर्रा रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर से भारी वाहनों को आने नहीं दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इससे भारी वाहन प्रवेश नहीं कर सकते, जबकि उससे बड़ी बड़ी डबल डेकर बसें यहां से प्रवेश कर आवागमन कर रही है। यही नहीं, उससे बड़ी बात यह है कि इस दौरान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदस्यों और पदाधिकारियों ने बताया कि जो नेशनल हाईवे 543 पर टोल बूथ मर्री में लगाया गया है, उस टोल बूथ से किराया बहुत अधिक वसूला जा रहा है। इन दोनों विषयों को लेकर उनके द्वारा कलेक्टर कुमार सत्यम से बिल्कुल बात की गई। और जी भैया, मैं विशाल बिसेन, अध्यक्ष वैनगंगा मालवाहक यूनियन एवं संरक्षक बालाघाट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। हम बताना चाहते हैं आपको मीडिया के माध्यम से, आज हम नवागत कलेक्टर महोदय का अभिनंदन करने यहाँ सभी पहुँचे थे। हमारे साथ में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय कुंवर सिंह भाटिया जी और पूरी कमेटी और हमारे काफ़ी सारे ट्रांसपोर्टर साथी यहाँ उपस्थित रहे। हमारे यहाँ आने का मुख्य आशय था कि नवागत कलेक्टर महोदय का अभिनंदन किया जाए, साथ में उनको हम वर्तमान में जो ट्रांसपोर्ट और मालवाहक जो जिन परेशानियों से गुजर रहे हैं बालाघाट, उससे अवगत कराया जाए। हमारी प्रमुख 3 मांगें हैं जिसको लेकर आज हम भेंट की है। पहली मांग तो ये है कि चूँकि अब बाईपास बन चुका है, जैसे सभी जानते हैं, और रेलवे ओवरब्रिज भी बन चुका है, उसके बावजूद भी ट्रकों को डेंजर रोड के माध्यम से आवागमन के लिए आना जाना पड़ रहा है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डेंजर रोड की स्थिति बहुत ही जर्जर है, कभी भी दुर्घटना घट सकती है। 40 टन 25 टन 20 टन के ऊपर के जितने मालवाहक है सब वहीं से आ रहे हैं, कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। और इसको लेकर पूर्व में प्रशासन को हमारे द्वारा अवगत कराया गया, परंतु आज दिन तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। हम चाहते हैं कि कलेक्टर महोदय स्वयं डेंजर रोड का मुआयना करें, किस तरीके से वहाँ का आवागमन हो रहा है उस पर वो ध्यान दें और उसको इस लायक बनाया जाए कि हमारा ट्रांसपोर्टर निश्चिंत होकर वहाँ से अपने वाहनों का आवागमन कर सकें। दूसरी मांग ये है कि गर्रा में राजाभोज रेलवे और ब्रिज पर से ट्रकों के और मालवाहक वाहनों के आवागमन को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। उसका कारण ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे रेलवे का एक जो मानक लगा हुआ है, हाइट जो लगा हुआ है, हाइट गेज जो लगा हुआ है, उस कारण ट्रक नहीं आ सकते। पर आप देखेंगे कि बहुत डबल डेकर बसेस वहाँ से आ रही हैं और बहुत से हमारे ऐसे मालवाहक होते हैं जो वो हाइट बैरियर से, इनकी हाइट ऊंचाई कम रहती है। हम चाहते हैं ऐसे मालवाहक जिनकी ऊंचाई हाइट बैरियर से कम है, उन्हें उस ब्रिज पर से आवागमन करने हेतु अनुमति प्रदान की जाए, जिससे ट्रांसपोर्टर के ऊपर जो अधिक वहन हो रहा है डीजल खपत का और अनावश्यक जो परेशानी, उससे हमें बचा जा सके। तीसरा सबसे गंभीर मुद्दा ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि नेशनल हाईवे का टोल प्लाजा चालू हो चुका है मर्री में, जिसको लेकर काफ़ी बालाघाट शहर के लोग पिछले 72 घंटे से चिंतित है, क्योंकि 72 घंटे पहले लगभग वो चालू हुआ है। परंतु जब उसकी आप रेट लिस्ट दिखेंगे तो सामान्य व्यक्ति की गाड़ी को 90 रुपये लग रहा है, 90 रुपये से लेकर लगभग 650 रुपये, 500 रुपये तक के जो परिवहन अलग अलग स्तर पर उन्होंने तय किया है, जो कि हम अनुचित मानते हैं। क्योंकि बालाघाट से लवादा से उस टोल की दूरी होगी लगभग 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर की मात्र अगर चलने पर कोई अगर मर्री ब्रिज क्रॉस करता है हमारा ट्रक, तो उसको लगभग 500 रुपये लगता है, और अगर 1 टन भी उसमें वजन ज़्यादा रहा तो पेनाल्टी डबल लग जाती है। तो वो तो पैसा ही नहीं बच रहा भाई। आज बालाघाट से रजेगांव तक अगर छोटे ट्रांसपोर्टर को अगर सब्जी लेके जाना है, दूध लेके जाना है, तो उसको आने जाने में 300 रुपये लग रहे हैं, तो बचाएगा क्या? एक तो डीजल महंगा, ऊपर से फिर ये टोल टैक्स की मार। और ये टोल टैक्स सिर्फ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का विषय नहीं है, मालवाहकों का विषय नहीं है। आम जनता की गाड़ी में अगर यहाँ से रजेगांव जाके कोई आ रहा है तो उसको 140 रुपये देना पड़ रहा है। भाई कोई भी चीज़ का निर्धारण सरकार को वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पे जो रोज़मर्रा की स्थिति और वहाँ पे लोगों की क्या इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसको ध्यान में रख के करना चाहिए। हमारी मांग है कि टोल टैक्स को राज्य स्तर जो है बॉर्डर पर शिफ्ट किया जाए, यहाँ से तत्काल बंद किया जाए। हम इन्हीं मांगों को लेकर वर्तमान में आए हैं। अब कलेक्टर महोदय देखते हैं हमारे ज्ञापन पर क्या विचार करते हैं और भविष्य में क्या रणनीति बनाएंगे ट्रांसपोर्टर्स के साथ मिलकर, वो आपको भविष्य में अवगत करा दिया जाएगा। मैं अविनाश सिंह ठाकुर, ट्रांसपोर्ट यूनियन बालाघाट से। जैसे कि अभी विशाल भाई ने बताया, हमारे बालाघाट की जो गाड़ियाँ हैं वो बालाघाट से खुरसोड़ी तक पुरानी रोड में जाती हैं और खुरसोड़ी से मात्र रजेगांव तक 12 किलोमीटर वो हाईवे का उपयोग करती हैं। और पूरी गाड़ियाँ बालाघाट की रजेगांव से लांजी खैरागढ़ होके ही छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा निकलती हैं। सिर्फ 12 किलोमीटर इस रोड को यूज़ करने का एक ट्रक को एक तरफ का 500 रुपये लग रहा है, 495 रुपये, जो कि करीब 42 रुपये किलोमीटर बैठ रहा है। यानी जितने का डीजल नहीं, इससे ज़्यादा तो ये टोल वसूल रहे हैं, जो इलीगल है। और जब ये टोल रोड बन रही थी 3 साल तक हमारे बालाघाट की जनता ने उस रोड को झेली है, सब गड्ढों में चले हैं, पूरी जनता परेशान हुई है। और पहले भी लोगों ने कहे थे कि लोकल वालों को बेनिफिट दिया जाएगा, हमारे शहर वालों को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और इनने जानबूझकर उस टोल को बनाए हैं क्योंकि वहाँ से बालाघाट वालों को लूट सके।
ये टोल गलत जगह बना है, इसको वहाँ से हटना चाहिए। और ये कहते हैं NHI का है, तो NHI के टोल पहले भी जनता के द्वारा हटाए गए हैं। चाहे आप भिलाई का टोल टैक्स देख लें, चाहे रायपुर का रिंग रोड 1 नंबर का देख लें, अननेसेसरी पब्लिक टोल टैक्स नहीं देगी, चाहे कार का हो चाहे ट्रक का हो। और 12 किलोमीटर का इतना टोल लेने का अधिकार इनको नहीं है। इनने गलत टोल टैक्स बनाए हैं। इनको या तो टोल राजगांव बॉर्डर पे लेके जाएं या फिर ये लवादा तरफ लेके जाएं, क्योंकि हम जब रोड पूरी यूज़ कर नहीं रहे तो हम पूरा पैसा नहीं देंगे। हमारी मांग यही है और पूरी जनता की मांग है, जिसमें कलेक्टर साहब को फैसला लेना है। अगर आज आप लोग